नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना से ही करेंगे और कोरोना का मीटर जानते हैं भादरा आसपास का। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना को लेकर और नूर भादरा में जिस प्रकार को कोरोना को लेकर एक चर्चाएं छिड़ी है, एक वहम, एक खौफ लोगों के दिमाग में है कि यहाँ इस क्षेत्र में जो कोरोना का वेरिएंट है वो ज़्यादा घातक है। तो इसको लेकर दोस्तों हमने भी आज निश्चय किया है कि हमारे भादरा क्षेत्र के वरिष्ठतम चिकित्सक जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में कार्यरत हैं, डॉक्टर महावीर जी जाखड़, उनसे एक साक्षात्कार आज करेंगे और वो वीडियो आपको डालेंगे, वो आप देखिएगा। तो कोरोना से संबंधित जितने भी पैनिक सवाल है दोस्तों, और जिसको लेकर लोगों में स्थिति ज़्यादा पैनिक है, घबराहट है, और जिसको लेकर लोग डर रहे हैं, जिस प्रकार से सैंपलिंग नहीं करवाना और किसी प्रकार से फीवर होने पर भी या किसी प्रकार के सिम्टम आने पर भी अस्पताल में जाकर जांचें नहीं करवाना, इस प्रकार की जो अनेकों भ्रांतियां हैं उनको हम दूर करेंगे। डॉक्टर साहब से इसके सवाल हम पूछेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं अब एक चर्चा और करना चाहूँगा दोस्तों। अचानक जो मौतों का ग्राफ है उसमें तेज़ी आई है, और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, भादरा में तेज़ी के साथ जो कोरोना के मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। वो उनका ठीक आंकलन करें तो उनकी सही जो वजह है, उनका सही कारण है वो ऑक्सीजन है या फिर कोरोना का घातक वेरिएंट का होना है। इसको लेकर हम इतने वो कन्फर्म नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग राय भी व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो तीसरी लहर की चपेट में पूरे विश्व के 22 से अधिक देश दोबारा आ चुके हैं दोस्तों। और भारत में जैसा कि आप सुन रहे होंगे, जानते होंगे, दूसरी लहर चल रही है। तो दोस्तों, तीसरी लहर के आने के भी चर्चा है। विशेषज्ञों ने अवगत भी कराया है, सचेत भी कराया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को सचेत किया है कि भारत में किसी भी समय तीसरी लहर भी कोरोना की आ सकती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम दूसरी लहर से इतने त्रस्त हैं और इतने एक प्रकार से मैं कहूँगा कि हम बहुत कुछ भुगत चुके हैं। 2 लाख से अधिक लोग भारत में कोरोना से मर चुके हैं दोस्तों। तो इससे ज़्यादा और क्या कहर बढ़ पाएगी दूसरी लहर। तो दूसरी लहर का कार्यकाल क्या रहता है दोस्तों, कब तक चलेगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप और हम इसमें कितना सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप और हम पूरा सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। एक 200 देशों के ऊपर हुई रिसर्च की अगर माने दोस्तों, तो उसमें बताया गया है कि 90% से अधिक कोरोना से बचाव का जो कारण सामने आया है वो है मास्क। दोस्तों, मास्क लगाने वाले लोगों में 90% कोरोना का असर कम देखा गया है। तो 200 देशों के ऊपर इस रिसर्च का तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरे विश्व में जो मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, ये इसकी सबसे ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी ये गाइडलाइन आप और हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा था भादरा आसपास की, तो एक चर्चा मैं और करना चाहूँगा। यहाँ के दानदाताओं से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों। एक बहुत ही गलत सूचना हमारे पास आई है, और वो ये है कि कुछ दानदाता हैं ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इस वक्त अगर आप और हम किसी एक को भी बचाने में कामयाब होते हैं ऑक्सीजन देकर, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। इससे और क्या पुण्य का कार्य होगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से 15 से 20 किलो का जो सिलेंडर आता है, बड़ा सिलेंडर ऑक्सीजन का, उसके अंदर मात्र 1 किलो 2 किलो गैस भरकर दी जा रही है। और ऐसा कई मरीज जो है, उनके जो अभिभावक है कोरोना पेशेंट के, उनकी ये दोस्तों शिकायतें हैं। और मात्र जब से वो सिलेंडर लेके आए हैं, मात्र 1 घंटा भी वो सिलेंडर गैस का नहीं चल पा रहा है और खाली दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की मैं कहूँगा किसी के साथ चीटिंग करना ये बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे दिल्ली में किस प्रकार से छापेमारी
करके वहाँ पे जो कंसंट्रेटर जो बरामद किए हैं 600 के करीब। दोस्तों ये इसकी कालाबाजारी मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये में जो चीज़ आती है, जो कंसंट्रेटर आते हैं, उनको दोस्तों बाहर विदेश से लंदन से लाकर और 1-1 लाख रुपए में 80-80 हज़ार रुपये में बेचना, ये कितनी बड़ी कालाबाजारी है दोस्तों। इससे बड़ा कोई गुनाह इस दुनिया में नहीं हो सकता कि इस महामारी के समय आप और हम किसी प्रकार का मुनाफा कमाएं। इससे बड़ा दोस्तों, इससे बड़ी कोई काली कमाई दुनिया में नहीं हो सकती। तो मैं सभी दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करूंगा दोस्तों, भारत बहुत विकट स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारत के एक एक नागरिक का कर्तव्य है दोस्तों कि हम अपनी जन सहभागिता निभाएं और देश के अंदर कदम ताल करते हुए हमारे देश को इस स्थिति से उबारें दोस्तों। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दुकानदार भाई दोस्तों, ये कर सकते हैं कि जो चीज़ हम 10 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं वो आप 10.5 में दे दीजिए, आप 11 में दे दीजिए, आप उसके 20, 30, 40, 50 रुपये मत लीजिए। तो आप इस चीज़, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे दोस्तों। काला बाजारी से बचना चाहिए हमें। और मैं उन दानदाताओं से, उन समाज सेवियों से भी निवेदन करूंगा कि ऑक्सीजन आप जहाँ से भी ला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जानबूझकर कोई ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, इसकी आप परख करें। चाहे वो दानदाता अपने बलवंत सैनी हो, चाहे अनवर कुरैशी हो, चाहे तेजपाल महिपाल हो, बजरंग सहारण हो, या फिर रंजन मानस हो दोस्तों, इनमें से कोई भी हो, लेकिन आप ये सुनिश्चित कर ले कि आप जो 20 किलो गैस का सिलेंडर ले रहे हैं, क्या उसमें 20 लीटर गैस है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप जो है भली भांति आप कन्फर्म हो, इसके लिए आप इस संतुष्टि हो आपको, तो कम से कम आप किसी और को देंगे तो उसको भी संतुष्टि जरूर मिलेगी। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था। और एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा दोस्तों हमारे सभी भादरा वासियों से कि इस समय आप जिस प्रकार प्रथम लहर के दौरान आप आगे आए थे दोस्तों, इस समय दानदाता जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन को लेकर, हमारे शहर में भी स्थिति इतनी विकट है कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। कल विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के जो प्रमुख चिकित्सक है और वरिष्ठ चिकित्सक भादरा के महावीर जी जाखड़ है, उन्होंने एक पोस्ट हमारे सुल्तान केसरी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली थी दोस्तों कि 20 गैस सिलेंडर हमें रोजाना विवेकानंद के लिए चाहिए। अगर ये मेरे को मिलते हैं तो मैं 100 कोरोना के मरीज को ठीक कर दूंगा, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है महावीर जाखड़ ने कही थी, उसको लेकर मैंने भी ग्रुप में डॉक्टर साहब का हौसला आजमाई की थी और डॉक्टर साहब लोगों से भी इस प्रकार अपील की थी कि आप आगे आए। विधायक महोदय से भी की थी और जो हमारे समाज से भी है उनसे भी अपील की थी ग्रुप में एक पोस्ट डालते हुए कि आप लोग आगे आए, इस चीज़ का संज्ञान लें, इसके ऊपर बैठकर मनन करें और इस प्रकार की डॉक्टर साहब जिस प्रकार की चीज़ आपको बता रहे हैं उसके ऊपर उसकी पूर्ति करें आप, ताकि भादरा में आप बहुत बड़ा काम कर सकें। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब उसका असर हुआ और सोशल मीडिया पर महावीर जाखड़ के उस एक कमेंट की बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं हो रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो वायरल भी हुआ और तरह तरह लोगों के उसके ऊपर सुझाव भी आए हैं और लोगों के विचार भी आए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों जिस प्रकार से आप सारी सेवाएं और सारी चीज़ें आप सरकारी अस्पताल को दे रहे हैं, महावीर जाखड़ विवेकानंद अस्पताल स्वास्थ्य सेवा समिति विवेकानंद जो है उसमें दोस्तों सरकारी अस्पताल के बाद सबसे ज़्यादा कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है दोस्तों। और सरकारी अस्पताल कोविड मरीजों को सहन नहीं कर रहे हैं और भर्ती नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें हमारे पास भी आ रही है। आने वाले 1-2 दिनों में हम इसकी पूरी बढ़िया तरीके से रिपोर्ट भी आपको देंगे, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो दोस्तों, निजी अस्पताल। इस समय सभी चिकित्सकों का एक दायित्व है कि मरीजों को भर्ती करें और मरीजों की उचित देखभाल करें, उनको स्वस्थ करें। और दवाई तो आप सभी चिकित्सक क्या आम लोग तक जान चुके हैं कि कोरोना में कौन सी दवाई जो है चिकित्सक इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे कौन से एहतियाती कदम है जिनसे कोरोना के मरीज जो है वो 90% से ज़्यादा ठीक होकर जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं सभी चिकित्सकों से और निजी अस्पतालों के संचालकों से कहना चाहूँगा कि आप इस समय इस प्रकार का सहयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोरोना पेशेंटों को, मरीजों को, अभिभावकों को सुकून मिले और स्थिति जो है ज़्यादा पैनिक दिखाई ना दे। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अब भादरा में आज की स्थिति बताना चाहूँगा
तो आज भादरा में दोस्तों 27 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। 27 कोरोना के पॉजिटिव केस आए और 11 कोरोना के पॉजिटिव जो है वो रिकवर हुए हैं, उनकी रिपोर्टें नेगेटिव आई दोस्तों, ये भी खुशी की बात है। तो मैं 27 जो कोरोना के पॉजिटिव आए कहाँ से आए उनका मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। छानीबीड़ी से 2 आए हैं, झांसल से 1 आए हैं और निनाण से 1 आए हैं, मलखेड़ा से 1 आए हैं, कर्णपुरा से 1 आए हैं, रासलाना से 1 आए हैं, गड्डी छानी से 4 आए हैं दोस्तों, बुजासर से 2 आए हैं, मालकस से 1 आए हैं, प्रचारवली से 1 आए हैं और डूंगरवास से भी 1 आया है। कुल मिला के 16 जो कोरोना पॉजिटिव है वो देहात क्षेत्र से आए हैं और 11 कोरोना पॉजिटिव है वो कस्बा क्षेत्र से आए। कस्बे के कौन से वार्डों से आए हम आपको बताएं तो वार्ड नंबर 22 से 2 आए हैं, वार्ड नंबर 38 से 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, वार्ड नंबर 10 से 1 आया है, वार्ड नंबर 4 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है और DCHC भादरा से भी 2 आए हैं, वार्ड नंबर 23 से 1 आया है, वार्ड नंबर 5 से 1 आया है, वार्ड नंबर 3 व वार्ड नंबर 30 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है दोस्तों। और जो रिकवर हुए हैं वो कहाँ के हुए हैं मैं आपको बताऊं तो निनाण गांव से 1 रिकवर हुआ है, गड्डी छानी से 1 हुआ है, छानी बड़ी से 1 हुआ है, चक बोजासर से 2 हुए हैं। देहात क्षेत्रों से कुल 5 रिकवर आज हुए हैं और कस्बा क्षेत्र से दोस्तों 6 रिकवर हुए हैं। वार्ड नंबर 33 से 1, वार्ड नंबर 4 से 1, वार्ड नंबर 7 से 1, वार्ड नंबर 1 से 1, वार्ड नंबर 10 से 1 और वार्ड नंबर 30 से भी 1 रिकवर हुआ है दोस्तों। आज वैक्सीनेशन का कार्य भादरा में नहीं हो रहा है और दोस्तों कल संभवतः वैक्सीनेशन भादरा में हो सकता है, इसकी पुष्टि सरकारी कार्यालय से नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों कल जो वैक्सीनेशन 1573 के रूप में हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुल 11 सेंटर थे दोस्तों कल वैक्सीनेशन के लिए और प्रथम डोज 751 लोगों को लगाई गई और सेकंड डोज जो है जो 822 लोगों को लगाई गई और कुल मिला के 1573 जगह वैक्सीनेशन हुआ कल और आज वैक्सीनेशन कहीं नहीं हो रहा है दोस्तों और संभवतः कल भी ना हो, लेकिन इसकी हम आपको सूचना दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो सैम्पलिंग रिपोर्ट दोस्तों 7 तारीख को हमने आपको डिटेल से नहीं बताया था, जो 7/5 को 261 लोगों के सैंपल भेजे थे उनकी रिपोर्ट आज आई है। वो 27 पॉजिटिव जो आए हैं वो 261 जो सैंपल रिपोर्ट 7 तारीख को गई थी उनकी आई है दोस्तों। और कल जो 8/5 को 348 सैंपल भेजे गए थे दोस्तों, वो कहाँ गए थे मैं आपको बताऊं तो छानीबीड़ी से 23, उत्तरादाबाद से 18, बिरानी से 86, भादरा से 188 और अनूपशहर से 33, कुल मिला के 348 सैंपल रिपोर्ट इनकी जांच जो है रिपोर्ट जो है वो कल आएगी। ये जांचें सैंपल 348 अभी भी शेष है, पेंडिंग है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की हमारे पास अभी आंकड़े नहीं आए दोस्तों, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते और सैंपल रिपोर्ट आज भी भेजी जा रही है और लगभग भादरा से रोज़ाना 200 से 300 और 400 के बीच में सैंपल रिपोर्टें हैं जो भेजी जा रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको शेष विश्व के भारत के कोई हाल खबर मेन खबरों के बताऊं तो दोस्तों DRDO ने भारत में एक और कोरोना की दवाई बनाई है। ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों और DRDO ने जो दवाई बनाई है दोस्तों वो एक पाउडर जैसी एक जिस प्रकार से हम ग्लूकोज पानी के साथ लेते हैं उस प्रकार की दवा है और सुबह शाम 2 उसकी डोज लेनी होती है और इसका जो क्लिनिकल टेस्ट है दोस्तों वो सारे सफल सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से DRDO ने एक तरीके से कमाल कर दिया है और इसकी दवा की अनुमति भी जो DCGI जो डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है जो DRDO की एक कोरोना दवाई है दोस्तों और उसका टेस्ट भी सफल हो ही चुका है और पानी में घोलकर उसको सुबह शाम पिया जा सकता है। वो कोरोना को रोकने में दोस्तों पूरी तरह प्रभावी और सक्सेस दवा है। तो इसको बनाने के लिए इसके इस्तेमाल की मंजूरी और इसका ऑर्डर जो है दे दिया गया है और जल्द ही ये दवा जो है भारत में हमारे सामने होगी। तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। कल दोस्तों पूरे भारत में 18,65,428 टेस्ट हुए थे और उन 18,65,000 टेस्टों में दोस्तों जो 4 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव आए थे वो लगभग कोशिश चल रही है और हमारे देश में अब तक का जिक्र करें दोस्तों तो 30,22,75,431 टेस्ट हमने भारत में कर लिए हैं दोस्तों।
बेशक हम इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने 100% जो है टेस्टिंग में महारत हासिल कर ली है। और यही कारण है कि इजराइल जैसे देश इस भीषण कोरोना काल में भी इत्मीनान के साथ अपने देश में अपना राज चला रहे हैं दोस्तों, और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वापस पुनः पटरी पर लाने में लगे हैं। तो इस प्रकार से हम कहें तो 140 करोड़ के देश में 30 करोड़ टेस्टिंग ही अभी होना, ये कहीं ना कहीं कम है। रोज़ाना टेस्टिंग ज़रूर राज्यों से लाखों की संख्या में हो रही है, तो इससे ज़रूर हम टेस्टिंग में भी नया मुकाम हासिल करेंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से आज एक यूरोपीय यूनियन की बैठक हुई और उसमें भारत की जो डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी है दोस्तों, उसकी तारीफ की गई। उसका रीज़न ये है दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में जो 2 वैक्सीन बनी थी और उसके बाद में 6 करोड़ के लगभग डोज भारत ने विश्व के 84 से अधिक देशों को दी, उसी का नतीजा है कि दोस्तों आज जब भारत दूसरी लहर में फंसा हुआ है, तो भारत को भी पूरे विश्व से अब तक मैं कहूँ तो 20 से अधिक देशों से हमारे यहाँ मेडिकल हेल्प आ चुकी है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वैक्सीन डिप्लोमेसी की जीत है दोस्तों ये, और कहीं ना कहीं इसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से 20 से अधिक देश और भारत को मदद दे रहे हैं दोस्तों, इसमें ब्रिटेन, जापान, रूस और अमेरिका, इंग्लैंड, सभी बड़े बड़े धनाढ्य देश हैं, और छोटे से छोटे देश हैं, और मुस्लिम कंट्रियां तक भी इसमें शामिल है दोस्तों। सऊदी अरब, यूएई आदि बहुत सी मुस्लिम कंट्रियां भी इसमें शामिल हैं, जो भारत को बड़े स्तर पर कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन और दोस्तों बहुत बड़ी मेडिकल उपकरणों की जो खेप है वो प्रदान की जा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो दोस्तों इसके अलावा मैं कहूँ तो 22 से अधिक देशों में इस प्रकार जो कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है, भारत अभी दूसरी लहर में फंसा हुआ है, और तीसरी लहर की आशंका विश्व के अनेक बुद्धिजीवियों ने तथा विशेषज्ञों ने की है दोस्तों। लेकिन हम दुआ करते हैं कि तीसरी लहर से हमारे यहाँ जो असर है वो ना हो, वो बेअसर हो, और हम अपना इतना यहाँ सुधार कर लें, हमारी मेडिकल लाइन में सुधार कर ले, और हमारी इम्यूनिटी पावर में इतना सुधार कर ले, और हमारी मानसिक द्वंद्व जो है हम उनसे उबर कर और अपनी मानसिक स्थिति को है जो इतना सबल और सुदृढ़ कर ले कि तीसरी लहर का असर भारत में ना हो। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम सबका एक और बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि तीसरी लहर में जिस प्रकार आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका असर ज़्यादा होगा दोस्तों, ये एक बहुत ही चिंतित करने वाली बात है हम सभी अभिभावकों को भी दोस्तों, क्योंकि अब आजकल आप देख रहे हैं बच्चों को लेकर जो माता पिता है उनके अभिभावक है बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये 18 से कम वालों के लिए ये वैक्सीन नहीं बनी है। इसके लिए वैक्सीन के अलग से ट्रायल हो गए, अलग से वैक्सीन आएगी। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि तीसरी लहर में अभी खुलकर किसी वैज्ञानिक ने, किसी विशेषज्ञ ने इस चीज़ की वकालत अभी तक नहीं की है कि तीसरी लहर का जो कहर है वो बच्चों पर ही होगा। तो इसको लेकर आप ज़्यादा पैनिक ना हो, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन दोस्तों हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हम केयर करें और उनको हरदम मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, और घर से बाहर ना खेलने दें दोस्तों, और उनके ऊपर पूरा ध्यान रखें दोस्तों। एक चीज़ जो देखने में आ रही है इस वक्त कोरोना काल में, 1 वर्ष से ज़्यादा कोरोना काल भारत में हो चुका है दोस्तों, और मानसिक स्थिति जो है लोगों की उसके ऊपर असर पड़ने लगा है दोस्तों। जिस प्रकार से आपको याद होगा 4-5 महीने पहले कुछ स्कूल खुले थे, कॉलेज खुले थे, वहाँ के शिक्षकों ने इस प्रकार की शिकायतें भी की थी कि बच्चों की मेंटलिटी है वो उसके ऊपर असर हुआ है दोस्तों। तो ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि ज़्यादा अगर बच्चा, आप और हम बड़े भी अगर ज़्यादातर घर में रहेंगे तो दोस्तों बहुत से इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, और इसके पॉजिटिव परिणाम भी है दोस्तों। जो लोग अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे वो भरपूर समय भी दे पा रहे हैं
दोस्तों। तो इसको पॉजिटिव ले और घर के अंदर एक खुशनुमा वातावरण आप बना के रखें, और आपको जब कोरोना के साथ ही एक प्रकार से जीना है, ऐसी मानसिकता आप बनाकर जो है घर की गाइडलाइन, घर के मेन्यू, घर की जो दिनचर्या है वो सेट करें। तो कुल मिला के मैं ये छोटी सी समीक्षा में यही कहना चाहूँगा कि आप और हम सब इस चीज़ में सक्षम है और ऐसा कर सकते हैं, और अपने घर का वातावरण जो है, माहौल जो है खुशनुमा बना सकते हैं। दोस्तों देहात क्षेत्र में तो घरों में भी काफ़ी जगह होती है बच्चों के खेलने के लिए भी, लेकिन शहरों में ऐसी जगह नहीं होती दोस्तों। तो छत पे भी खेला जा सकता है, आंगन में भी खेला जा सकता है, और अपनी कोई बंद गली हो तो उसमें भी खेला जा सकता है। लेकिन जिनके पास भी अगर बंद गली भी नहीं है, आगे जगह भी नहीं है, तो वो अपने घरों में बच्चों को दोस्तों बहुत प्यार से और बहुत ही तरीके से और बहुत ही दिमाग लगाते हुए बुद्धिजीवी तरीके के साथ जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करें दोस्तों, उनका ध्यान रखें। और उनको आप टीवी समाचार भी देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस प्रकार के समाचार देखें कि आपकी मेंटलिटी पर उसका असर हो। आप समाचार जरूर देखें, दिन में चाहे 5 मिनट 10 मिनट आप देखें। रोज़ाना आप देश और विदेश की खबरों से मैं तो कहूँगा कि अपडेट आपको होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप घर में रहकर जो अच्छा काम कर सकते हैं वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रंथ या बहुत बढ़िया साहित्य जो हो दोस्तों, ऐसे साहित्य आसपास अपने मिल जाएंगे, अपने घरों में भी मिल जाएंगे, जिसको आप लेकर आए हैं और अभी तक पढ़ा नहीं दोस्तों, उसको पढ़कर देखिए। उससे आपको बहुत सबलता और मानसिक सबलता आपको मिलेगी दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब, मैं जल्दी से दोस्तों समीक्षा में आज इतना ही कहूँगा, और जल्दी से आपको पूरे विश्व के जो भारत के राज्यों के आंकड़े हैं, कोरोना मीटर है, उसके बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको। तो आज जो भारत में आए हैं दोस्तों कोरोना के मरीज मामले, तो दोस्तों 4,03,000 से ऊपर आए हैं, और 4,077 लोगों की आज कोरोना से मौत हुई है। तो कुल मिला के कल से जो मामले हैं वो दोस्तों आंशिक रूप से ही 2,000 मामले बढ़े हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों 5 दिनों से 4 लाख से ऊपर मामले चल रहे हैं, और आज भी वर्तमान में आप ले तो 4,03,000 मामले आए हैं। तो कुल मिला के आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि भारत के अंदर कोरोना की लहर जो है, जो तेजी जो है, रफ्तार जो है, उसका कहर जो है वो कम पड़ने लगा है दोस्तों। इसको आप मान कर चलिए। और एक मैं पॉजिटिव आपको खबर दूं तो आज दोस्तों पहली बार पिछले 1 महीने में 21 राज्यों से कोरोना के कल की बनिस्बत मामले कम आए हैं। तो कुल मिला के लॉकडाउन जो चल रहा है राज्यों में, उसका असर हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी दोस्तों बराबर निगाह रखे हुए हैं स्थिति के ऊपर। रोजाना वो 3, 4, 5 ऐसे मुख्यमंत्रियों को टारगेट बनाते हैं, और जहां उनके साथ वार्ता करते हैं और पूरी जानकारी कोरोना को लेकर लेते हैं, और जितनी मदद होती है उसका भी आश्वासन देते हैं, मदद देते भी हैं दोस्तों। और ऑक्सीजन से लेके कोरोना की हर चीज़ के ऊपर वो चर्चा करते हैं। तो ये भी कितनी अच्छी बात है। पूरी मॉनिटरिंग हमारे प्रधानमंत्री जो है कोरोना के ऊपर रखे हुए हैं, स्थिति के ऊपर नजरें लगातार बरकरार है। तो दोस्तों कुल मिला के हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप याद कीजिएगा पहली लहर थी, वो भी जो नरेंद्र मोदी का जो सशक्त लॉकडाउन था उससे हमने निजात पाई थी, और पहली लहर काफ़ी महीनों तक हमारे देश में शांत थी, और हम भी सुकून की सांस ले रहे थे, और पूरा विश्व आश्चर्यचकित था। पूरे विश्व के अखबारों में ऐसी न्यूज़ें आई थी दोस्तों कि पहली लहर में भारत ने आश्चर्यजनक तरीके से जो है कामयाबी हासिल की, और पूरे विश्व के देशों ने, आपने उस समय के ट्वीट पढ़े होंगे, उस समय के खबरें पढ़ी होगी सोशल मीडिया की और आदि न्यूज़ चैनलों की भी। तो दोस्तों पूरे विश्व ने भारत की तारीफ की थी। अब भी दोस्तों भारत की प्रशंसा की जा रही है, वो की जा रही है भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। हमने 84 देशों को वैक्सीन दी है, लेकिन अब जिस प्रकार से ब्रिटेन की एक खेप रोकी गई थी वैक्सीन की 54 लाख की, तो इस प्रकार से अब भारत कुल मिला के किसी दूसरे देश को वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों भारत में उसका राज्यों को डिवाइडेशन कर रहा है ताकि भारत की स्थिति जो है उभर कर आए। तो इसको हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। और जिस प्रकार दी गई थी उस समय भारत में डिवाइडेशन के लिए इतनी रणनीतियां नहीं बनी थी, और वो विश्व में दे दी गई, और वो वैक्सीन पड़ी हमारे काम भी क्या आती दोस्तों, विश्व में किसी की जान बचाने के काम आई है। तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। और उसी बनिस्बत भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसकी पूरे विश्व में तारीफ हुई, और उसी की बनिस्बत आज 20 से अधिक देश
भारत को दोस्तों मेडिकल उपकरण दे रहे हैं, मेडिकल सहायताएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये भारत को इस दूसरी लहर से निकलने में कितनी कामयाबी हासिल होगी, इसका भी आप अंदाज़ा लगाइए। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, मैं जल्दी से आपको आंकड़े बता देता हूँ। मैं फिर समीक्षा में घुस गया था। महाराष्ट्र से दोस्तों 56,578 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 2556 मामले बढ़कर आए हैं, 864 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश का देखें दोस्तों तो 26,636 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,027 मामले घटकर आए हैं, 297 लोगों की मौत हुई है, कल 372 लोगों की मौत हुई थी। और दिल्ली का अगर देखें दोस्तों तो दिल्ली में भी आप 2626 मामले घटकर आए हैं कल की बनिस्बत, और आज 14,338 आए हैं, 273 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में भी कल की बनिस्बत 1218 मामले घटकर आए हैं दोस्तों, और कर्नाटक का हम बताएं तो 47,563 मामले आए हैं, कल 48,781 आए थे, 482 लोगों की मौत हुई है, कल 592 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं अगर चर्चा करनी चाहूँ तो आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश का दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको एक बार रोकना चाहूँगा दोस्तों। मेरे को पता चल रहा है।